वो वीडियो बन रही। हाँ ओके जी। तो मैं ये भी लगाती थी। ये इन ज्वेलरी बताओ इनमें से कौन सी, मतलब इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज जो है मैं अपने कामों से फारिग हुई हूँ, तो अभी मैंने अपने हेयर डाई करने थे और बालों पे डाई मैं लगाती हूँ तकरीबन 3-4 महीने तो गुजार ही देती हूँ, उसके बाद डाई करती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करती और कुछ सुस्ती की वजह से भी नहीं करती। अच्छा, तो ये जो दो कलर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें जो गार्नियर कलर है, ये डार्क ब्राउन जो कलर होता है जब आप बालों पे अप्लाई करें तो ब्लैक से हो जाता है, ये वो है। और पहले इसको मैं 2 दफा यूज कर चुकी हूँ, तो अब ये जो थोड़ा सा रहता था वो मैं लगाऊंगी। और इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये कि जो वाइट बाल होते हैं वो इससे कवर हो जाते हैं जब ब्लैक, तो फिर जो दूसरा आपको ब्री मोड का मैंने दिखाया है जो फैशन कलर, फिर वो मैं अप्लाई कर देती हूँ। तो इस तरह से फिर वो जो कलर मुझे बालों पे चाहिए होता है वो परफेक्ट आ जाता है। तो हर कोई अपने हिसाब से अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बालों को समझ जाता है और उसी तरीके से डील करता है। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। बस वो ब्लैक कलर तो बिल्कुल थोड़ी देरी, क्योंकि काला तो एकदम से काला कर देता है ना, तो 15-20 मिनट जैसे लगा लूं, देख वो बाल हो गए वाइट सारे, तो फिर उसके बाद मैं वो दूसरा उसको वॉश करती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा कलर लगा लेती हूँ बालों पर और वो फिर बिल्कुल परफेक्ट शेड आ जाता है। और पीछे के तो सारे बाल सेम वो कलर हुआ होता है। जो नए बाल आ रहे होते हैं उन वो ज्यादा जैसे वाइट आ रहे होते हैं, तो फिर उनको कवर करना पड़ता है और फिर उसके ऊपर दूसरा कलर मैं बाद में अप्लाई कर लेती हूँ। और कलर लगा लिया था, फिर उसके बाद जो है साथ साथ दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ और खाने में आलू मटर कीमा कीमा भुन गया था, फिर मटर भी तो डाल दिया, अभी आलू भी मैं डाल तैयार दिया और होने थोड़ा लगी सा हूँ और हल्का अपना ग्रेवी वाला ही ड्रेस मैं आपको रखूंगी। दिखा रही हूँ, जो कि आप पहले ही देख चुके हैं। ये वाला ड्रेस मैं आज पहन रही हूँ, इसके साथ मैं ये वाली शॉल भी मैंने प्रेस कर ली है। और ये शॉल मैं लूंगी साथ, और इसके साथ दुपट्टा है ये मैरून दुपट्टा। तो घर में ही था, मैंने दुपट्टा फिर परचेज नहीं किया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि दुपट्टे घर में ही निकल आते हैं, बहुत सारे इस तरह के होते हैं। और शॉल भी ये मेरे पास है इसकी मैचिंग की, तो ये मैं शॉल कर लूंगी और ड्रेस यही। तो अभी मैं तैयार होती हूँ, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, और फिर तैयार होके फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। मुंह पूरा मुंह ऐसे करके दिखाया ना, ये क्या? नहीं यार, मुंह बहुत गंदा है सब। तब मेरी दूसरे हाथ पे लगानी आती है, अपनी तो पता नहीं, खराब होगी तो फिर की कह सकते ने। तो फिर तुम खराब क्यों करोगी? तो मतलब मैं अपनी खुद भी इस वजह से नहीं लगाती कि मैं खराब कर देती हूँ तो। चलो फिर मैं खुद ही लगाती हूँ। और एक तो इसको उतारा है कौन फिर, अजीब ही रोले हैं इसको लगाने के भी। हालांकि मुझे इतना शौक है, लेकिन मुझे एक्रेलिक्स का शौक है। मैंने तो बहुत लगाई है मरियम, मेरे पास तो नेल पॉलिशों का ही तो कलेक्शन होती थी, क्योंकि मुझे इतना शौक होता था। मेरे पास हर कलर की, लोगों से मांग मांग के भी लगाती थी, अपने नेबर्स से, और मतलब जिसके पास अच्छा कलर होता। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद नेल पेंट लगाया था, क्योंकि नमाज की वजह से फिर ये होता है कि अब रिमूव अगर टाइम पे ना हो तो फिर नमाज कज़ा होने का डर होता है, तो इस वजह से लगाती ही नहीं हूँ। और दिन क्या सालों गुजर गए हैं, मेरा ख्याल है तब लगाई है। और एक ज़माने में मुझे बहुत शौक था, जब कॉलेज स्कूल लाइफ थी, तो उस वक्त आपको स्कूल में तो कोई लगाने ही नहीं देता था, इतना फैशन वगैरह कोई करने नहीं देता था। तो जब हमारे एग्जाम्स चलते थे, बोर्ड के एग्जाम्स, तो तब ये होता था कि फिर मैं लगा कर जाती थी हर पेपर में एक नए कलर की। और तो बस वही फैशन होता था और वही बहुत अच्छा लगता था। और बहुत लगाती थी, इतनी कलेक्शन थी मेरे पास। मैं कोई कॉस्मेटिक्स की चीज नहीं इतनी ज्यादा लेती थी, लिपस्टिक तो एक ही से गुजारा कर लो, लेकिन ये जो था ना बहुत ही ज्यादा पसंद थी मुझे नेल पॉलिश। और दूसरा ये कि अच्छी लगती थी। मैं अगर कोई बहुत ही डिफरेंट कलर होता था
तो हमारे नेबर्स में रहती थी, मतलब जो भी आपके आस पड़ोस में होते हैं सबके साथ दोस्ती होती है, तो फिर मैं उनसे भी ले लेती थी कि मुझे ये वाला आपका नेल पेंट अच्छा लग रहा है तो ये वाला लगा के जाऊं। तो बस पेपर्स में अपना शौक पूरा करते थे, या शादियों में या ऐसे। और वैसे भी लगा लेते थे जब छुट्टियां होती थी, जब स्कूल या कॉलेज नहीं जाना होता था तो लगा लेते थे वो। तो अब तो काफी टाइम ही गुजर गया है कि नहीं लगाई। और उसके बाद मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी वगैरह देखी कि इसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी कौन सी पहनूं। हाँ, ओके जी, तो मैं हो गई हूँ तैयार और ड्रेस भी दिखा देती हूँ। ड्रेस मैंने आपसे शेयर किया था कि लाइमलाइट से लिया था, तो वही मैंने पहना है। और साथ ये शॉल कैरी की है। ये है कि अभी निकलने लगे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ अपनी फाइनल लुक। और यहाँ से अभी लेना था केक। हम तो नहीं उतरे गाड़ी से, इब्राहिम को भेजा था और साथ हस्बैंड गए थे केक लेने के लिए। तो इब्राहिम बड़ा एक्साइटेड हो रहा था कि अच्छा मैं केक सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आज थी सजल की बर्थडे और उसी के लिए हम बाहर जा रहे थे, क्योंकि आज ऐसे कोई मूड नहीं था। वैसे मैं बर्थडे घर पे बच्चों की सेलिब्रेट करती हूँ, कभी बाहर भी बच्चों को ले जाते हैं कि खाना वगैरह खिलाने के लिए। और आज बाहर का ही प्रोग्राम बन गया था। और यहाँ पर केक सजल काट रही है, और सजल चूंकि बहुत ही ज्यादा शाय है तो फिर ये था कि वो बिल्कुल भी मास्क उतारने पर तो तैयार ही नहीं थी। और वो अपना जो है यहाँ पर केक भी जैसे जबरदस्ती कोई उसके सर पर डंडा रख के उससे कटवाता है, तो उसने वो करके कि एक ये काम है, बस मैं जल्दी जल्दी इसको करके और जान छुड़ाऊं। हालांकि बाकी सभी हंस रहे थे और उसे कह रहे थे कि ना तुम कैंडल्स लगा रही हो ना कुछ कर रही हो, कुछ नहीं। तो वो कह रही थी बस मुझे कुछ नहीं करना, अगर आप लोगों ने काटना है तो आप लोग खुद आके काट ले, मैंने नहीं काटना। और बस उसको तो ये था कि बस घर में भी सिंपल अगर बैठ के बिरयानी ही बना ली जाए तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और शुरू से ये था कि बर्थडेज में बच्चों की बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती थी। एक मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं बच्चों के लिए। तो हमेशा से करती आई हूँ, मैं करती हूँ बहुत ज्यादा उनके लिए। लेकिन जैसे अब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और टीन एज में स्पेशली बच्चे थोड़ा और उनकी थिंकिंग बदल जाती है, फिर उनको इतना ज्यादा नहीं होता कि हमें ये गैदरिंग हो या बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो। छोटे बच्चों को ज्यादा शौक होता है, बड़े बच्चों को फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है ना वो बदल जाती हैं। या तो उनको शौक होता है कि उनके फ्रेंड्स के साथ उन हो सेलिब्रेशन, और या ये होता है कि बस ठीक है सिंपली अगर कुछ हो रहा है तो हो, बहुत ज्यादा ना हो। तो ऐसा ही सीन कुछ सजल का भी था, उसको बाकी सारे एक्साइटेड थे। और जब बर्थडेज वगैरह स्टार्ट होती है, यानी कि अब साल का शुरू है तो सबसे पहले आती सजल की बर्थडे जनवरी में। तो इस बर्थडे के लिए हम सारे बड़े एक्साइटेड हुए होते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं सब कुछ। और बड़ी समझें कि एक्साइटमेंट होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ में आ जाती है, फरवरी के बाद मार्च में मरियम की आती है, तो फिर वो थोड़ी सी एक्साइटमेंट थोड़ी लो हो जाती है। फिर आगे जून में आमना की होती है, गर्मी होती है। फिर इब्राहिम की जो लास्ट वाली होती है, फिर उसमें अब पता होता है कि ये लास्ट है, तो उसमें भी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो मरियम को हमेशा ये गिला रहता है कि जो दरमियान वाले बच्चे होते हैं उनके साथ तो कोई अच्छा सलूक ही नहीं करता, कि उनकी बारी पे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता उसी तरीके से। लेकिन ये पता नहीं, ये नेचुरली कुछ हो जाता है कि स्टार्ट में थोड़ी एक्साइटमेंट ज्यादा होती है कि अब ये काफी महीनों के बाद, जैसे सितंबर में इब्राहिम की थी तो अब ये 4-5 माह के बाद आई है बर्थडे, तो फिर वो होती है ज्यादा एक्साइटमेंट। लेकिन जब तो अब हो गई है इस मंथ में, अब नेक्स्ट में तो वो एक्साइटमेंट का लेवल भी थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि सबकी ही अच्छे तरीके से, डिफरेंट तरीके से, उनकी पसंद के मुताबिक बर्थडे का जो डिनर होता है, जो खाना होता है, वो भी बच्चों की पसंद से ही होता है कि जो जो वो कहते हैं कि ये खाना है तो वो मैं बनाती हूँ घर में। जो भी, और जो वो नहीं कहते मैं तब भी बनाती हूँ। और मतलब मुझे खुद भी बहुत शौक होता है कि मेन्यू जो हो वो बहुत अच्छा सा हो। और यहाँ पर फिर आज थोड़ा बस डिफरेंट, देसी से तो बिल्कुल हट कर ही यहाँ पर चिकन ग्रिल बर्गर मंगवाए थे, और साथ हमने पिज्ज़ा फ्राइज ऑर्डर किए थे। और बर्गर तो इतना बड़ा था ना इनका, और बहुत ही ज्यादा, मतलब अच्छा बर्गर बना हुआ था। चिकन की मिकदार भी बहुत ज्यादा फुल। अब बस ये बर्गर एक खा के ही ना पेट भर गया था। फ्राइज भी थे, फ्राइज अच्छे थे।
और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।